ये हमारा एक सामान्य परिपथ है। सामान्य परिपथ जिसमें बैटरी लगी हो, स्विच लगा हो और विद्युत उपकरण लगा हुआ हो। यहाँ पर हम बल्ब को दिखा रहे हैं और ये आपको ध्यान होगा बच्चों, एक सेल को इस तरह से दिखाया जाता है। उसका धन टर्मिनल लंबी लाइन से और जो ऋण टर्मिनल होता है वो छोटी लाइन से दिखाया जाता है। ये सेल है और दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बनाया है तो ये बैटरी हो जाता है। और आपको ध्यान होगा जब बैटरी बनाई जाती है तो बैटरी में आपने सेल में टॉर्च में जब सेलों को जोड़ते हुए देखा होगा तो उसमें हम देखते हैं कि एक सेल का ऋण टर्मिनल होता है और दूसरे सेल का धन टर्मिनल होता है। तो जब बैटरी का निर्माण किया जाता है, ध्यान दिया जाता है इसके ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल के धन टर्मिनल को जोड़ा जाता है, फिर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल को जोड़ा जाता है और इस तरह से जो है हमारी बैटरी तैयार हो जाती है। हम समान टर्मिनल या समान ध्रुवों को नहीं जोड़ते हैं क्योंकि तब सर्किट पूरा हमारा नहीं हो पाएगा। और ये एक सेल है, ये आपकी पूरी बैटरी हो जाती है, या धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी है। और यहाँ पर बच्चों क्योंकि जो बैटरी होती है वो परिपथ में धारा प्रवाह के लिए आवश्यक होती है, तो जो परिपथ में धारा, बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। यानी जब मुझे धारा की दिशा दिखानी है तो ये मेरी धारा की दिशा है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बाह्य परिपथ में। और जब सेल का जो आंतरिक परिपथ होता है अंदर, जब ये धन से ऋण की ओर है बाह्य परिपथ में, और हम कह रहे हैं कि विद्युत धारा के सतत प्रवाह आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो आवेश का सतत प्रवाह तो तभी होगा ना जब इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। तो बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की ओर और सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर होता है। यहाँ जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी इसके माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर, तब जो है पूरा पथ आपका पूरा हो जाता है। तो इसमें ये, और जो ये स्विच है, स्विच भी आपको याद होगा इस तरह से दिखाया जाता है। अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह से दिखाऊं, बीच में डॉट न लगाऊं, तो ये मेरा खुला परिपथ है, यानी स्विच मेरा ऑफ है। मैंने यहाँ पर इसको ऑन दिखाया है, बीच में डॉट लगाया है। जो स्विच है, स्विच को इस तरह से भी दिखाया जाता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ये ऑन है, ये ऑफ है। और जब हम इसको ऑन दिखाते हैं तो इस डंडे को हम यहाँ सीधे मिला देते हैं। तो ये स्विच को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। ये ऑफ है, ये ऑफ है, इस स्थिति में ऑन है, इस स्थिति में ऑन है। अब क्योंकि स्विच ऑन है तो हमारा बल्ब दीप्त है, बल्ब जल रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि जो धारा है, धारा को दिखाया जाता है कैपिटल आई से, और धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर, I बराबर Q/T। ठीक है, Q का मात्रक होता है कूलाम और T का मात्रक होता है, SI मात्रक होता है सेकेंड। T यानी आपका समय, सेकेंड। तो I का मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति सेकेंड, और कूलाम को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल C से और सेकेंड को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल s से। तो I का मात्रक हो जाता है कूलाम पर सेकेंड, और इसी कूलाम पर सेकेंड को प्रदर्शित किया जाता है A से, A यानी एम्पियर। इसको कैपिटल A से बताया जाता है। एम्पियर आपका धारा का SI मात्रक है। ठीक है, तो ये परिपथ आपको ध्यान देना है, परिपथ में धारा का प्रवाह ध्यान देना है। और I का जो धारा I है, धारा I का मात्रक एम्पियर किस तरह से निकल जाता है। आवेश का, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको ध्यान देना है। E का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और ये आवेश ऋणात्मक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश हमारा पाया जाता है।